अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ये कुछ इनइक्वालिटीज़ थी, फिर 150 को चेंज किया 180 माइनस 30 और इनको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया है 10, 150 था तो 180 माइनस 30 कर दिया। 4 था 360 में से 30 निकाल दिया। सीकन था 90 को प्लस कर दिया 45 तो 135 हो गया। और सीकन था 180 प्लस 45 किया तो ये हमारे पास 225 हो जाता है। इस तरह हमने tan को चेंज किया साइन बाय कोस से, कोट को कोस बाय साइन से, फिर सीकन था इसको 2 बाय कोस से और कोसीकन था इसको 1 बाय साइन से। अच्छा, अभी इनको ओपन कैसे किया? यहाँ पे वैल्यूज आपको डायरेक्ट पुट की हुई नजर आ रही है। इनको ओपन हमने इस तरह से करना है, जैसे साइन 180 माइनस 30 डिग्री है, इसको अगर हम ओपन करें तो ये साइन 180 आता है, कोस 30 डिग्री आ जाता है, फिर कोस 180 डिग्री आता है एंड साइन 30 डिग्री आ जाता है। तो जो साइन 180 डिग्री होता है ये 0 होता है, कोस 130 डिग्री होता है √3/2। इसी तरह से कोस 180 डिग्री होता है हमारे पास नेगेटिव का 1 और साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। तो इसका मतलब है कि ये सारा जो इसका पार्ट है ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर करें, यहाँ पे मैंने नेगेटिव ये वाला और फिर ये -1 ये लिखा है और ये 1/2 ऐसे राइट कर दिया। ठीक है, मतलब हमने एक इनइक्वालिटी को समझ लिया कि हमने इसे कैसे पुट किया। अब दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरी जो है वो सेकंड वाली है, कोस 180 माइनस 30 डिग्री। इससे हमने किस तरह से ओपन करना है? तो ये कोस का फॉर्मूला जो होता है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में ओपन होता है। कोस 180 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री साइन 30 डिग्री। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कोस 180 डिग्री हमारे पास -1 होता है और कोस 30 डिग्री होता है √3/2 और प्लस साइन 180 डिग्री होता है 0 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पुट की हुई है वो -1 और √3/2 है। ठीक है, तो ये इस तरह से पुट की है। अब हम जो हमारी सेकंड रेशियो है कोस और साइन की, उससे देख लेते हैं। वहां पे है कोस 360 डिग्री माइनस हमने किया है 30 डिग्री को। अगर हम इसे ओपन करते हैं बच्चों तो ये हमारे पास आ जाती है कोस 360 डिग्री कोस 30 डिग्री, फिर आ जाएगी माइनस है प्लस होगा साइन 360 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई हुई है बच्चों वो है 1 और √3/2, विच मीन्स कि कोस 360 डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है और कोस 30 डिग्री जो है वो √3/2 है। साइन 360 डिग्री 0 है और साइन 30 डिग्री हमारे पास बच्चों 1/2 है। तो ये देखिएगा, ये 1 और ये √3/2 हमने इस तरह से फाइंड आउट किया। ठीक है, अब जो अगली रेशो है वो साइन है जी, विच मीन्स कि हमने साइन 360 डिग्री में से 30 डिग्री को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, साइन 360 डिग्री कोस 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, फिर आ जाएगा माइनस कोस 360 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.√3/2, इधर हो जाएगा माइनस कोस 360 हमारे पास 1 हो जाता है, साइन 30 जो है वो 1 बाय क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 1 है और ये 1/2 है। ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। अब हम जाएंगे कोस 90 प्लस 45 पे। कोस 90 प्लस 45 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसे ओपन करते हैं तो ये कोस 90 और कोस 45 डिग्री है, फिर माइनस आएगा प्लस होने की वजह से, यहाँ आएगा साइन 90 और साइन 45 डिग्री। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो कोस 90 है वो 0 हो जाता है, तो 0.1/√245 और यहाँ पे 1/1/√2 आ जाएगा। ठीक है, विच मीन्स के हमारे पास माइनस इंटू 1/1 इंटू 1/√2 होता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है वो हमारे पास है साइन 180
प्लस 45 डिग्री का है। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारे पास साइन 180 डिग्री, कोस 45 डिग्री, प्लस है कोस 180 डिग्री, साइन है 45 डिग्री। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे साइन 180 जीरो हो गया, कोस 1/√2 प्लस ये हो गया जी -1 कोस 180 और ये हो गया 1/√2। तो ये इस तरह से हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो जब हमने इन्हें पुट कर दिया तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, और ये हमारे पास 1/2 बन गया। ये हमने इनको इकट्ठा किया तो ये √3/1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 -2 आ गया। इसी तरह से हमने इसे किया √3/2 है, डिवाइड में ये माइनस प्लस माइनस 1/2 है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो बच्चों ये कोई 1/√3 नेगेटिव बन गया और ये नेगेटिव हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया। इस तरह से ये जो नीचे इसकी पड़ी है इनइक्वालिटी, ये हम इस तरह से इसको चेंज करते हैं। ये है जी 2/1/√2। तो आपको पता है अगर इस तरह 4 वैल्यूज हो तो हम क्या करते हैं, 2/1 मल्टीप्लाई बाई ये जो नीचे वाली होती है ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली होती है वो नीचे आ जाती है। विच मीन्स कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास √2/1/√2 है, ये वाला सिस्टम है, मतलब नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पता क्या होगा, ये जो है ऊपर जाके 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी, विच मीन्स 2/√2 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू ये ऊपर चली गई, इधर भी ऊपर चली गई, तो ये 2 है और ये √2 था, ये भी √2 था, ये स्क्वायर रूट हो गया इसका ना, ये से कैंसिल हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये से कैंसिल हुआ माइनस माइनस +1 -2 का स्क्वायर, क्या आ गया 1 -2 to the 4। 4 में से 1 को निकालेंगे तो हमारे पास 4 के साथ साइन नेगेटिव का है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -3। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उनकी इक्वालिटी जो है वो प्रूव करती है।